वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के इस एपिसोड के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक हम टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पूरे वीक में क्या कुछ रहा, सियासत में क्या कुछ रहा, स्पोर्ट्स में क्या कुछ रहा, मौसम की क्या सूरत हाल रही और क्या कुछ रहा, ये सब हम शामिल करते हैं पाकिस्तान दिस वीक में। तो कुछ बात करेंगे पाकिस्तान दिस वीक के आगाज में। बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हिदायत जारी कर दी है। वजीर आजम ने कहा है कि मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात का इजरा वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी से मशरूत किया जाएगा। वजीर आजम ने यह भी कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत जो है वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो है वो जारी की है। वजीर आजम की जानिब से मज़कूरा हिदायत वजीर इत्तलात को भिजवा दी गई हैं। अब देखना यह होगा कि इस पे इम्प्लीमेंट कब होगा। इस हवाले से आपको हम दिखाते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात का इजरा वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी से मशरूत किया जाए। वज़ीर आज़म ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से मज़कूरा हिदायत वज़ीर इत्तलात को भिजवा दी गई हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल एक मौके पर मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात फिरदौस आशिकवान ने कहा था कि मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। एक तवील मुद्दती पॉलिसी को अरसरे नौ तरतीब देने का वक्त आ गया है। मुआवने खुसूसी का कहना था कि मीडिया तंजीमों और मालिकान से मिलकर तनख्वाहों का मसला हल करवाएंगे। रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा की ही वजीर आजम के हवाले से, और आगे बढ़ेंगे कुछ बात करेंगे मुस्लिम उम्मा की तरह पाकिस्तान भर की तरह सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बरादरी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती फार्मूले को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह फार्मूला किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो सकता। बहुत कुछ सामने आ रहा है इस हवाले से, लेकिन ये जो फार्मूला आया है ट्रंप साहब का, जो इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, इस हवाले से हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट। मुस्लिम उम्मा की तरह पाकिस्तान भर की सिविल सोसाइटी और सहाफ़ी बरादरी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती फार्मूले को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह फार्मूला किसी भी तौर पर कामयाब नहीं हो सकता। इस हवाले से एक शहरी का कहना था कि इस फैसले से खित्ते को नुकसान होगा, क्योंकि अमरीकी सदर बुनियादी तौर पर दुनिया को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका नतीजा तो भयानक बरामद होगा। लेकिन वक्ती तौर पर ऐसा लग रहा है कि इस तरह के फैसले से वो अपने आप को मकबूल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खिते को तो नुकसान होगा बेसिकली इसलिए कि दुनिया में ये बेशक तो ये अपने आप के कंट्रोल के लिए दुनिया को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। असरात तो इसके नतीजा बुरा निकलेगा, लेकिन वक्ती तौर ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह करने से ये अपने आप को मकबूल भी करेगा और दुनिया को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन हकीकत में ये ऐसा हो नहीं रहा, इसलिए कि अंदरूनी खाते हर मुल्क में और आवाम के दरमियान बहुत दूरियाँ बनती चली जा रही हैं। उन दूरियों को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हर मुल्क आज़ादी से अपने अपने काम करे, लेकिन ये करने नहीं दे रहा, इसलिए कि ये अपनी मुनाफली चाह रहा है। मुकामी अखबार की खातून एडिटर रजिया सुल्ताना का कहना था कि ये फार्मूला कामयाब नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने ओबामा के मुकाबले में जितने भी फैसले किए हैं वो एक जज्बातियत के तहत किए हैं। ओबामा बाकायदा एक लीडर हैं, जबकि ट्रंप का शोबा किश्ती था। अमरीका में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका वहाँ मौखज़ा भी चल रहा है। इसराइल को खुश करने और मुआमले से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का फार्मूला पेश किया गया है। 9/11 का वाक़या भी अमरीका और इसराइल का ड्रामा था, उसको कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ख्याल है कि देखिए ये कामयाब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं इन्होंने ओबामा के मुकाबले में सारे जितने भी फैसले किए हैं वो एक जज्बातियत के तहत किए। मैं ये समझती हूँ, चूँकि उनका आप देखें ना, बैक देखिए ना, ओबामा एक प्रॉपर एक लीडर था, लेकिन ट्रंप जो है ना उसका शोबा क्या था, रेसलर है। रेसलर क्या होता है, थ्रिलिंग पैदा करना। तो वो जो है ना, चूँकि अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं, अब उसने सोचा कि मुआख़ज़ा भी उसका होने वाला है, तहक़ीक़ात वहाँ पर अलग चल रही हैं। उसने ये तवज्जो हटाने के लिए और ये जो है ना
इसराइल को खुश करने के लिए। एक और सहाफी सोबत पल्लू का कहना था कि इसराइल का जो तौसी पसंदाना रवैया रहा है अरब जमीनों की तरफ अमरीकी हिमायत के बाद ये एक और आगे कदम होगा, लेकिन ज्यादा वहाँ फलस्तीनी आबाद हैं। फलस्तीनियों को निकाल बाहर करके कैसे अमन कायम हो सकता है? खत्ते में एक बड़ा फरीक फलस्तीन है। अगर फलस्तीनियों के बगैर कोई अमन का मंसूबा होगा तो वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं होगा। इस पॉलिसी का सऊदी अरब फलस्तीन भी मुखालिफ है। ईरान तो पहले ही बड़ी शिद्दत से इसकी मुखालफत कर रहा है। इसराइल का जो तोसी पसंदाना रवैया रहा है अरब ज़मीनों की तरफ, ये उस तोसी पसंदी की तरफ अमरीकी हिमायत से एक और आगे कदम होगा। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनी आबादी वहाँ आबाद है, फ़लस्तीनी लोग वहाँ आबाद हैं। आप फ़लस्तीन को एक तरफ से बिल्कुल निकाल कर बाहर करके आप कैसे अमन कायम कर सकते हैं? रीजन में जो एक बड़ी पार्टी है वो फ़लस्तीन है। अगर फ़लस्तीनियों के बगैर कोई अमन का मंसूबा होगा तो वो कहीं भी तरह से किसी भी तरह से कामयाब नहीं होगा। ये भी वही मंसूबा है जो पूरे अरब खिता इसका जो पॉलिसी है, अमेरिकी पॉलिसी जो अभी लाए हैं इसमें आबादियों के बारे में, इसके सऊदी अरब भी मुखालिफ है, इसका फ़लस्तीन भी मुखालिफ है। ईरान तो ऑलरेडी बड़ी शिद्दत से उसकी मुखालफत कर रहा है। ख्याल रहे कि हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनियों से किसी किस्म की मुशावरत के बगैर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से 2 साला मुज़ाकरात के बाद मशरिक़ वस्ता और फलस्तीन से मुतालिक अपना मंसूबा पेश किया था, जिसे डील ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी के हवाले से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी हमें इन दिनों काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर MQM को हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने का मशवरा जो है वो सामने आ चुका है। नैब तरमीम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका मुसवदा देने पर जो है वो इत्तेफाक किया था। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने नैब तरमीम पर अब अपना मुसवदा हुकूमत के हवाले कर दिया है। पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून की तजवीज़ की गई नैब तरमीम पसंद नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होगा, मगर फिलहाल चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी जराये के मुताबिक हुकूमत हमसे फारूक एच नाइक के सेनेट कमेटी से मंजूर शुदा मुसवदे पर बात करे। हुकूमत अपोजिशन की तजवीज़ की गई नैब तरमीम का पीर को जायजा लेकर मंगल को जवाब देगी, जबकि नैब तरमीम पर हुकूमत और अपोजिशन की मंगल को पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग होगी। मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए या उससे कम बददुआनी का मुकदमा नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिया गया। 500 मिलियन से कम का मुकदमा एंटी करप्शन को देखना चाहिए और नैब अदालत के पास जमानत का इख्तियार होना चाहिए। मुजवजा तरमीम में मजीद कहा गया है कि मुल्जिम को तहवील में लेकर तहकीकात के तरीके को खत्म होना चाहिए, जबकि नैब मुकदमात के जरिए मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। रेफरेंस दायर होने तक नैब अफसरान किसी इंक्वायरी को पब्लिक नहीं करेंगे, जबकि गिरफ्तारी के अहकामात देने के चेयरमैन नैब के इख्तियारात खत्म कर दिए जाएंगे। मुजवजा तरमीम में कहा गया है कि इल्जाम लगने पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, जबकि गलत इल्जाम लगाने या गलत तफ्तीश करने वाला नैब अफसर जवाबदेह होगा। और बात करेंगे खुसूसी तैयारा भेजकर पाकिस्तानी तलबा को चीन से वापस लाया जाए। ओपोजिशन का मुतालबा जो है वो सामने आ चुका है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का मुतालबा कर दिया। सेनेटर्स कहते हैं कि तलबा के आने से कोरोना वायरस फैलने का खदशा तो जरूरी तिब्बी इंतजामात का जो है वो जायजा लिया जाएगा। तिब्बी इंतजामात जो है वो इस हवाले से किए जाएं क्योंकि अगर तलबा को बुलाया जाएगा तो वायरस का जो खदशा है वो मजीद बढ़ सकता है। मजीद क्या कुछ रहा सेनेटर्स का इस हवाले से क्या कहना था, चल के दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट इजलास हुआ। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि चीन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा की माएँ रो रही हैं और हम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। अभी तक इस हवाले से हुकूमत ने कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए। हम हर मसले पर जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। ये कहना गलत है कि हम पाकिस्तानी को चीन से वापस नहीं लाएंगे। कोरोना वायरस एक आफत और वबा है जिससे लड़ना होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने कहा कि मुश्किल वक्त है, रोने घबराने के बजाय हालात का मुकाबला किया
जाए ये वबा इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। हुकूमत फौरी तौर पर मालूमात के लिए मरकज़ कायम करे। हुकूमत चीन में फंसे तलबा को सहूलियात दे। PP के रहनुमा रहमान मलिक ने कहा कि हुकूमत खुसूसी तैयारे भेजकर पाकिस्तानी तलबा को फौरी तौर पर वापस लाए। उनके आने से कोरोना वायरस फैलने का खदशा हो तो ज़रूरी तिब्बी इंतजामात कर लें। तलबा को कोरोना वायरस से स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद वालिदैन के हवाले किया जाए। कोई मुल्क किसी भी कानून के तहत अपने बाशिंदों को वापस आने से नहीं रोक सकता। हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान वापस ना लाने का फैसला अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। दूसरे ममालिक भी अपने बाशिंदों को चीन से वापस ला चुके हैं। बहस के बाद सेनेट इजलास पीर की शाम 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वाज़ेह है कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तानी को चीन से वापस ना लाने का फैसला किया है। वजीर आजम को सुकून कब्र में हूरे दिन में नजर आती हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत को पता चल गया है कि सुकून कब्र में है। तब्दीली का जुनून कब्र में सुकून पर खत्म हुआ और अब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि उन्हें दिन की रोशनी में हूरें भी नजर आती हैं। मजीद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस हवाले से क्या कुछ कहना था, चल के देखते हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट। मंसूरा लाहौर में खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि कॉस्मेटिक सियासत 18 महीनों में भी नहीं चल रही। खुदारा पुराना पाकिस्तान बहाल किया जाए ताकि पुराने निरखों पर चीजें मिल सकें। पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम की गई है जिनके 18 महीने पूरे हो गए और हर दिन इस हुकूमत में अवाम का पहले से बदतर होता जा रहा है। तब्दीली का जो जुनून था, अब वो जुनून कब्र में सुकून पर खत्म हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी कोरोना वायरस से भी ज्यादा मोहलिक और खतरनाक है। सिराजुल हक ने कहा कि नाकाम हुकूमत ने अदलिया पर हाथ डालने की कोशिश की तो हम अदलिया के साथ खड़े होंगे। उनका कहना था कि इन हाउस तब्दीली मजाक है, पहले स्टेटस को तब्दील करना होगा। सियासत में वो ही कोरोना वायरस है जो सियासत पर काबिज है। काबिज माफिया, शुगर माफिया, गंदम माफिया, करप्ट माफिया, कोरोना और डेंगी वायरस है, जबकि IG की तब्दीली पर सिंध और विफाक में मजाक बन गया है। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत अदलिया पर हाथ डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कौम और हम अदलिया के साथ हैं। 2 महीने गुजर गए, एक सिंध की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक सरकारी मुलाजिम पे झगड़ा है। अब एक सरकारी मुलाजिम को वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत ने सैंडविच बनाया है, अना का मसला बनाया है और फाइल उनके अंबार लगे हैं। कोई फाइल को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अपनी अपनी अना की तस्कीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सिराजुल हक ने मुतालबा किया कि उन्हें नए पाकिस्तान के बजाय पुराना पाकिस्तान वापस दिया जाए। लोग हुकूमत को लाए, उन्हें यकीन था, लेकिन मालूम हुआ कि हुकूमत वेंटिलेटर पर है। जिस वक्त इस निजाम में वेंटिलेटर जुदा किया तो दम तोड़ जाएंगे। मैं तो आज मुतालबा करूंगा कि खुदा के लिए नए पाकिस्तान की बजाय पुराना पाकिस्तान बहाल करो ताकि लोगों को पुरानी कीमतों पर चीजें मिलना शुरू हो जाए। सिराजुल हक का कहना था कि रेलवे में 45 लोग लुकमा अजल बने, लेकिन शेख रशीद ने इस्तीफा नहीं दिया, वो अनजान बन गए हैं। हुकूमत निजकारी को कामयाबी समझती है। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, बताएंगे आपको नवाज शरीफ की हालत के हवाले से। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जानिब से फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स को नाकाफी करार देते हुए शरीफ खानदान को साबिक वजीर आजम की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स 3 रोज में जमा कराने की हतमी मोहलत जो है वो दे दी गई है। मजीद इस हवाले से क्या कुछ रहा, चल के दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की जानिब से फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स को नाकाफी करार देते हुए शरीफ खानदान को साबिक वजीर आजम की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स 3 रोज में जमा कराने की हतमी मोहलत दे दी। मुकम्मल दस्तावेजात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ फैमिली को खत इरसाल कर दिया। नवाज शरीफ को भेजे गए खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत साबिक वजीर आजम की फराहम करदा मेडिकल रिपोर्ट्स पर उनके बैरून मुल्क क़याम में तोसी का फैसला करेगी। नवाज शरीफ की 23 दिसंबर 2019 की मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोफेसर महमूद अयाज की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड को
भिजवाई गई, जिसने फराहम करदा दस्तावेजात को नाकाफी करार दिया। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ अर्ज़े क़ल्ब से मुतालिक हैं। गुर्दों और प्लेटलेट्स की मौजूदा सूरत हाल से भी आगाह किया जाए। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस को भी 6 जनवरी को रिपोर्ट्स फराहम करने की हिदायत की गई, मगर उन्होंने नवाज शरीफ और उनके मौली से बराह रास्त राब्ता करने का कहा। पंजाब हुकूमत ने शरीफ फैमिली को खबरदार किया है कि रिपोर्ट्स फराहम न करने की सूरत में मौजूदा हालात और हकाइक की रोशनी में हुकूमत अपना फैसला कर देगी। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरीज का सिलसिला यूं ही जारी और सारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।